हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन स्टॉक मार्केट, ओके। एंड कुछ ऐसे फ्यू टॉपिक्स हम कवर करेंगे जिससे हमें स्टॉक मार्केट के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल सके। ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगा होगा कि स्टॉक मार्केट्स कुछ ऐसे काम करते हैं, लेकिन एंड तक ये वीडियो देखने पर, ठीक है, आपका स्टॉक मार्केट का नजरिया टोटली चेंज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहां पे हम शेयर्स का बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। सो जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट वेज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं या फिर कौन कौन से रास्ते हैं जहां पे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि वो है एक्टिव एंड पैसिव स्टॉक इन्वेस्टिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना जो भी पैसा है, ओके, वो किसी फंड मैनेजर या फिर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हो जो आपके लिए स्टॉक्स बाय एंड सेल करता है एक पोर्टफोलियो के अंदर। सो जो दूसरा है वो है एक्टिव इन्वेस्टिंग। इस पे आप जो स्टॉक्स होते हैं वो आप खुद से एनालाइज करते हो, ओके, फंडामेंटल एनालाइज करते हो, टेक्निकल एनालाइज करते हो। आप खुद से इस स्टॉक को कोई भी एक डिमैट अकाउंट से उसे बाय एंड सेल करते हो आपके अकॉर्डिंगली। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट्स योर गोल, ओके। सबका गोल अलग होता है, ठीक है, डिपेंड करता है सबके गोल्स के। किसी का गोल शॉर्ट होता है, किसी का मिड होता है, किसी का लॉन्ग टर्म के लिए गोल होता है। अगर कहा जा सके 2 साल के बाद में कहीं पे इंटरनेशनल अब्रॉड कोई वेकेशन के लिए जाना है तो वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए लाइक 2 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। कोई मिड टर्म के लिए करता है, जैसे कि अगर उसको कोई उसके मैरिज एक्सपेंस के लिए या फिर कोई फ्यूचर के यानी कि 2 से 3 साल के बाद में अगर उसको गाड़ी खरीदना है, कार परचेस करना है, कोई अच्छा उसने जो सोचा है उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करता किया जाता है। एंड उसके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे अगर कोई आपको 10 साल के बाद 15 साल के बाद में एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ओके, आपके नाम से आपको खुद का घर लेना है, या फिर आपको सिर्फ एक नॉर्मल स्टेबल सेविंग कंसिस्टेंट बनना है, या फिर एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक आदत डालनी है, उसके लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट एंड कितने से मैं स्टार्ट कर सकता हूं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी। कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट करता है, ओके। यानी कि ऐसा होता है कि जैसे कि आप जो भी इनकम कमा रहे हो, अपने मंथली इनकम या ईयरली इनकम, जो भी आप आपके इनकम से सेव कर सकते हो या बचा सकते हो, जितना भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हर लोगों का नीड अलग होता है, हर लोगों का प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, हर लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ओके, हर लोगों का एक्सपेंस अलग होता है। उस तरह से आपका जो भी ये सारी चीज़ें निकलने के बाद में आप जो भी सेव कर सकते हो अमाउंट को, वो आपका अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग अमाउंट, ओके, विच कैन बी 500 to 5 lakhs ऑल्सो, 50 lakhs ऑल्सो। वाई ओनली स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट ही हमने क्यों चुना कि एक इन्वेस्टिंग का तरीका हो सकता है करके? बिकॉज हमने देखा है लास्ट 50-60 सालों में या 70 सालों में जो भी डेटा अगर आपके पास पुल आउट कर सकते हो, उसमें आप देखोगे चाहे वो गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, ओके, एफडी रिटर्न्स हो, या फिर कोई भी बॉन्ड्स आप लेते हो, सबसे बेस्ट आपको जो रिटर्न दिया गया है वो मिला है स्टॉक मार्केट से ही। अब आपके साथ में मैं कुछ अपना पर्सनल व्यू शेयर करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट का, जो भी ये मेरा जर्नी था 5 years का, जिसमें मैंने देखा है सबसे पहले आपको डरना नहीं है, इससे बिल्कुल नहीं डरना है। ये किसी के लिए भी, एक सिंपल आदमी हो, अगर एक नॉर्मल आदमी भी है जो ऑफिस जाता है, जो बिजनेस करता है, कुछ और बिजनेस करता है, ओके, वो इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में कर सकता है इजीली, ओके। इसे ध्यान दीजिएगा, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, ओके, आपको जो सीढ़ी चढ़नी है उसमें से कोई भी स्टेप्स आपको स्किप नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, ओके, एक स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए, एक बिगनर के लिए या फिर जो भी होगा, ठीक है, उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। आपको एक बच्चे की तरह, यस, एक बच्चे के स्टेप्स की तरह, ओके, जैसे एक बच्चा एक स्टेप्स लेता है धीरे धीरे, ओके, जब भी गिरता है वापस उठता है, उसी तरह से ही आपको भी एक बच्चे के स्टेप्स की तरह आपको धीरे धीरे लैडर चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप।
मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला हो, ओके, या फिर पीटर लिंच हो, ओके, या फिर कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स जिसे आप जानते हो, ओके, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट कल क्या होने वाला है करके। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, हाँ, ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बट हाँ, अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हो, इसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हो, ओके, इसको अच्छे से समझते हो, या फिर आप समझिए कि स्टॉक मार्केट, अगर आप जो भी बिजनेस खरीदना चाहते हो या फिर जो भी आप कंपनी खरीदना चाहते हो, क्या वो कंपनी खरीदने के बाद में आप एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को समझा सकते हो कि वो कंपनी क्या करती है और कैसे करती है पैसे कमाने के लिए। एक अच्छे इन्वेस्टर को मुझे लगता है कि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी मैक्रो यानी कि पूरे दुनिया के लेवल में जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, उसके बारे में इतना सोचना कोई काम नहीं आता। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिसेशन होने वाला है, या फिर वॉर्स चल रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें चल रही है मार्केट में वो चलते ही रहेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर वापस से 10 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में, ठीक है। आपको दिखाई देता होगा ये जो चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट, ठीक है, इसमें आप अगर देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे इस 11 जगह पे, ठीक है, जहाँ पे मेरे मार्कर्स है, इस 11 जगह पे, टोटल जगहों पे, सारी जगहों पे निफ्टी ने 20 to 30%, 40%, 50% का गिरावट हर 3 साल 6 साल में आया हुआ है। ओके, क्यों आया हुआ है? क्योंकि मार्केट में ये सारी चीजें होने वाली ही है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता है। हम क्या चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, वही चीज हमसे सबसे बेटर हो सकता है। तो जैसे कि इन्वेस्टिंग, ठीक है, आप एक अगर कंसिस्टेंट इन्वेस्टर होगे तो डेफिनेटली आपके लिए काफी। एंड फाइनली मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी सच में ही स्टार्ट करना सोच रहे हो तो आप कोई एक लार्ज कैप से स्टार्ट कीजिएगा। लार्ज कैप वो कंपनीज होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रिलायंस, TCS, आप कह सकते हो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। इन सारी कंपनीज के बारे में आप सिर्फ रिसर्च कीजिए, ज़्यादा आप उसके फाइनेंशियल्स को लेकर या अंदर कुछ मत जाइएगा। इस कंपनीज के बारे में इनका ग्रोथ कैसे हुआ है, ओके, ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं जो आपके डेली यूज भी आप करते रहोगे, ओके, इसके बारे में नॉर्मल आप एक जनरल थिंकिंग रखिएगा इन्वेस्टिंग के बारे में। कोई भी आपको रॉकेट साइंस जैसा कुछ आपको सीखना नहीं है इसमें सिर्फ आपको नॉर्मल एक जो एक चीज़ें हमारे अराउंड होती है, हमें उसे ही देखना है, कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, एंड ये सारी चीज़ों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें हाई वॉलेटिलिटी के स्टॉक्स एंड पेनी स्टॉक्स के बारे में एज ए बिगिनर कुछ नहीं सोचना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर फॉलो करते हो तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ज़रूर बन पाओगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।